अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो कल बच्चों का पहला दिन था, तो उनका मैंने खाना जो है ना, जो स्कूल में खाते हैं वो लंच टाइम में, वो मैंने ऑर्डर नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है ना, आपको ऑर्डर जो है ना खाना खुद ही करना पड़ता है। मोबाइल से ऐप होती है फ़िज़ा और मोहम्मद अली के नाम की, तो वहाँ पे फिर इनकी मर्ज़ी का मैं खाना जो है ना वो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। 3-4 ऑप्शन होती हैं। चिकन होता है, उसके अलावा जी एक गाय का भी गोश्त होता है, और मुर्गी का होता है। उसके अलावा जी मछली होती है, साथ में वेजिटेबल होती है। तो मैं ज़्यादातर वेजिटेबल और फ़िश करती हूँ। चिकन वगैरह, काऊ वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं करती। एक और ऑप्शन भी होता है, आपको पता है, शुमाइन का। तो पूरे 1 माह का खाना आप ऑर्डर कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ़ 10 दिन का खाना जो है ना वो ऑर्डर करने लगी हूँ। स्कूल में बच्चे निगर्स वगैरह भी खाते हैं और भी चीज़ें खाते हैं जैसे कि दूसरे जो बच्चे होते हैं, लेकिन मुस्लिम लोगों के लिए मेरे ख़्याल से वहाँ पे नहीं होता चिकन और जो होता है मीट। तो इसलिए फिर मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ़िश और जो वेजिटेबल्स होती हैं, पास्ता वगैरह होता है, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मैं ऑर्डर करती हूँ हमेशा। मुझे किसी ने कहा था कि मुस्लिम बच्चों के लिए होती हैं चीज़ें, आप अगर ब्रश करेंगे तो आपको मुस्लिम मतलब हलाल ही मिलेंगी, लेकिन हम लोग नहीं करते। हम लोगों को इतनी खास मजबूरी पड़ी हुई है कि हम लोगों ने वेजिटेबल छोड़ के, फ़िश छोड़ के, तो मीट वगैरह ही, चिकन वगैरह ही करने हैं। बच्चे कहते हैं मम्मा वहाँ पे दूसरे बच्चे जो है ना वो निगर्स खा रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ बच्चों, मैं आपको हलाल मार्केट से, तुर्किश मार्केट से ला के तो देती हूँ आपको, सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे दे तो देती हूँ, तो आपको क्या ज़रूरत है मतलब कि वहाँ से निगर्स खाने की। तो बहरहाल ना ही हमने कभी पूछा है वहाँ से कि हम मुस्लिम बच्चों के लिए कि आपके पास अरेंज हैं मीट हलाल या फिर चिकन। तो ना ही हमने कभी ज़रूरत समझी है, क्योंकि हस्बैंड ये काम करते ही नहीं है, उनको मैंने कभी कहा भी नहीं है और ना ही कभी मेरे माइंड में आया है। आज वैसे मैं आपके साथ बात करते करते मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है। आपकी तरफ क्या होता है, आप बताइएगा कि क्या आप अपने बच्चों को काऊ और मीट वगैरह जो होता है और चिकन वगैरह मतलब ऑर्डर करते हैं? क्या आपके बच्चों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए वहाँ पे अलग से मतलब खाना देते हैं, मुस्लिम बच्चों के लिए अलग से जो मतलब मीट वगैरह हलाल? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और वैसे भी बच्चे जो है ना घर में मीट खा तो लेते हैं, चिकन खा तो लेते हैं, कोई ज़रूरी है कि वहाँ से ही हम लोगों ने मतलब ऑर्डर करवाना है और वहीं से खिलाना है? कोई बात नहीं होती, इतनी सी चल जाती है। और यहाँ पे बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना रही थी सुबह, मतलब साथ भी दे के भेजना है, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैं दूध वगैरह बॉयल किया, ठंडा किया और अब उनको फीडरों में डाल के दे रही हूँ। मैं सुबह उठी थी, फजर का टाइम था अभी। सबसे पहले मैं ही उठी थी। मैं ऐसे बच्चों के दरमियान में से उठी हूँ जैसे चोर चोरी करके नहीं भागता, बिल्कुल इसी तरह, ताकि बच्चे जो है ना सोए रहे और मैं आराम से वज़ू करूँ, आराम से नमाज़ पढ़ूँ और फिर सैंडविच बनाना शुरू कर दूँ और बच्चों का दूध बॉयल कर दूँ। अंडे बॉयल मैंने होने रख दिए थे। अब बस मैंने बच्चों को दूध दिया छोटों को, तो मुझे तसल्ली हो गई, अब आराम से पिएँगे। और बच्चों के मैंने फीडर भी जो है ना उनको दे के, तो मोहम्मद अली और फ़िज़ा के जो टिफ़िन है ना वो रेडी करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इनके अंदर चिकन वगैरह होता है। और फिर मैंने मोज़रेला खेज़े डालनी होती है, फिर साथ में अंडे देनी होती है, और साथ में जी छोटा-सा मतलब साथ में जो बॉक्स था ना वो फ़िल अप नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके साथ मैंने प्यूरी देनी थी बच्चों की, तो वो इसके अंदर नहीं फ़िल होता, तो मैंने उसको अलहदा से दे दिया है। मैं थप्पा मार रही थी इसके ऊपर ताकि ये बंद हो जाए, मगर नहीं, दोनों हाथों से काम होता है, एक हाथ से ये काम नहीं होते, इस तरह के ट्रिक नहीं चलने हैं। बहरहाल अब जिन-जिन के बच्चे जो सुबह के टाइम स्कूल जाते हैं, तकरीबन हम लोग को 6 बजे उठना पड़ता है और 7 बजे तक बच्चों को स्कूल के गेट के आगे खड़ा करना पड़ता है, वरना फिर सवा 7 बजे जो होता है ना दरवाज़ा वो बंद हो जाता है। पहले तो वहाँ पे होती है पूरे 7 बजे तक, सवा 7 बजे तक एक मैडम खड़ी होती है बाकायदा, हेड ऑफ़िसर, वो वहाँ पे खड़ी होके बच्चों को वेलकम करती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है यहाँ पे बच्चों को। सवा 7 बजे दरवाज़ा बंद हो जाता है, उसके बाद फिर नहीं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एलडी में आए थे क्योंकि बोर्ड में हमारी टर्मीन थी, तो हम लोग एलडी में आके बच्चों के लिए बिस्किट ले एज़ अ स्नैक्स के तौर पे, क्योंकि टर्मीन में अभी 5-10 मिनट बाकी थे। हम लोग ना अपॉइंटमेंट वाली जगह पे पहुँच चुके थे, तो यहाँ पे हमें फ़िज़ा के मतलब बड़े प्यारे, बड़े सॉफ्ट और बड़े अच्छे गरम, ऐसे जैसे अंदर रज़ाई लगी हुई है, तो वो वाले शूज़ पसंद आए थे, तो हम लोगों ने ये ले लिए। अब जी मुझे लगता है कि फ़िज़ा को ना ये नंबर थोड़ा-सा बड़ा है, लेकिन हस्बैंड कह रहे हैं कोई बात नहीं, पूरा होगा, जुराबों के साथ आ जाएगा। अब देखते हैं हस्बैंड का ट्रिक कैसा निकलता है, क्योंकि बड़े उन्होंने कॉन्फिडेंस से ली हैं। मैंने कहा भी था कि ना लें, रहने दे फ़िज़ा के पापा, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं मानी, कहंदे ने रहन दे, तू लैन दे, मैनू कोई गल नहीं, वड्डे होणगे ते अगले साल पा लांगी। मतलब इनको पता है कि ये शूज़ इसको बड़े हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी मनाई है, मेरी नहीं मानी। हस्बैंड की ज़मीन थी तकरीबन अपने घर से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर दूर, तो मैं भी फिर साथ ही आ गई। मोहम्मद अली फ़िज़ा को स्कूल में छोड़ा और वापस आ गए हम लोग सीधा इधर ही, क्योंकि हम लोग वापस घर जाते तैयार होने में टाइम लगता, आधा घंटे का सिर्फ फ़र्क पड़ना था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग तैयार हो जाते हैं, सीधा साथ ही चले जाएँगे। टर्मीन होने के बाद जी हम लोग आए थे फैमिलीज़ वालों के पास, क्योंकि जो मेरे इलाके की फैमिलीज़ थी ना वो बंद हो गई है। लैबडिश में जो पीसी में जो फैमिलीज़ वालों की शॉप थी वो भी बंद हो चुकी है।
कपड़े तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लगे हुए थे, लेकिन मोहम्मद अली के नाप का कुछ भी नहीं था। मोहम्मद अली से बड़े बच्चों के नाप के थे और कुछ इस तरह की चीज़ें थी यहाँ पे 15-15 20-20 यूरो की। तो फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फजर का नहीं लिया, ईसा का सूट लिया है एक, और मोहम्मद अली का नाप ही नहीं मुझे मिला। फिज़ा का मैंने ख़रीद लिया पहले से ही। हस्बैंड को पसंद ही नहीं आते कपड़े इधर के, बस उनको पसंद आते हैं फैमिली वालों के। तो हम लोगों ने नेविगेशन लगाई और उसके बाद जी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। अब मेरे इलाके वाले तो बंद हो गई है, वहाँ पे भी बड़े प्यारे कपड़े मिलते थे और मैं मतलब दौड़ के वहाँ पे बढ़ जाती होती थी, लेकिन अब वो तो ख़त्म हो गया, पीसी में भी नहीं रही। ये ले जी, ये थी इसकी प्राइस, ये देखें। आ गए हो ना स्कूल से, फिदा के लिए सरप्राइज। मतलब एक मिनट ठहर दो बेटे, पहन के दिखाओ फिदा, गरम है? बड़े तो नहीं हैं? बड़े हैं? चलो हाँ तेरे बाबा के पास, बाबा को मैं बताऊँ, मैंने उनको बोला भी था बड़े हैं, मैंने खोफन किया लेकिन बाबा हेलो तुम आख्या ही ना छोटे होंगे सही होंगे, देखो किड्डे वड्डे जे बोर नहीं तो लैके आए हो तो हम वापस किने करन जाने ने? कोई नहीं, वापस क्यों करना है? कल कोई फिर छोटा छोटा ना बड़ा होना। ये देखो नहीं बिल्कुल सही ने बूट नहीं बड़े, बड़े हैं फिदा? नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं बड़े। अब मेरी कुड़ी ने पहनने का, तेरी कुड़ी ने, मेरी कुड़ी ने पहनने हैं। फिदा बताओ कैसा महसूस कर रही हो? अच्छा, मुझे तो लगता है तुम्हें बड़े हैं। खुद ही चेक कर लो। अरे उंगलियां, अरे बिल्कुल पूरे। नहीं जी, मेरे हस्बैंड ने अपनी गलती नहीं माननी के शूज़ बड़े लेके आए हैं, बस एवं ही ना तकरीबन 2 साल पहले ही बड़े शूज़ पवा लो, वो टूरन च बच्चे ਨੂੰ मसला ਹੁੰਦਾ पर नहीं जी। चलो जी तुसी जिते ते ਅਸੀਂ हारे, खैर होवे ताड़ी। अच्छा जी, जुम्मे वाले दिन जब हम लोग गए हुए थे लैविश में तो भिंडियाँ लेके आए थे, मैंने फटाफट से उसको धोया और मैं धो के रख के गई हुई थी और आते वक्त खुशक हो गई थी। मैंने फटाफट प्याज छीले, भिंडियाँ को मतलब ब्राउन किया लाइट, और जी को अगर ब्राउन ना करें तो मतलब कि ये बड़ी लेस छोड़ते हैं, खाने लायक बिल्कुल भी नहीं रहती। प्याज भी मैंने खुद ही फटाफट छीले, प्याज कटने का इतना मसला होता है ना मुझे, मेरी आंखें भीग जाती हैं रो रो के, तौबा करें। तो बहरहाल जी मज़ा भी आता है मुझे जब मेरी आंखों में प्याज पड़ता है, ऐसे अच्छी सी फीलिंग आती है रज के। तो बस हाल जी चिकन मैंने बीच में डाल दिया था, साथ में हरी मिर्ची सूटी हैं, नमक सूटा है, मिर्च सूटी है, हल्दी सूटी है, बस ये सादी सी हमारी सिंपल सी ना चिकन भिंडी तैयार हो जाएगी। जितना को मज़ा सादी चीज़ों में आता है ना, मतलब सादे मसालों में, उतना आपको उसमें नहीं आता। सूखा धनिया भी सूट दिया था, ऐसा मुझे बड़ा तंग कर रहा था, कहता मामा उठा लो, नींद उसको फुल आई हुई थी। जाहिर सी बात है सुबह 7 बजे के तो हम लोग घर से निकले हुए हैं। अब मैंने खाना बनाना था, हस्बैंड को काम पे भेजना था और इसलिए वो भी भूखे थे, उन्होंने सुबह का जूस पिया हुआ है, मैंने भी सिर्फ और सिर्फ जूस ही पी के गई थी। और छोटे बच्चों को हम लोगों ने कुछ ना कुछ चट करवाते ही रहे थे गाड़ी में। रास्ते में आते दफ़ा भी हमारी 3 से 4 टर्मीनें थी जो हस्बैंड ने भुगताई हैं जी, ठीक है। और काम कोई भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ सर जी, ऐसा ही बस हम लोग गए हैं, टाइम वेस्ट किया अपनी तरीके से कि काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, बोलने में मतलब जो काम होना था वो भी नहीं हुआ, ठीक है। इतना लंबा सफ़र ये वो, बहरहाल जी या मेरी हो चुकी है रेडी। अब हस्बैंड को टिफ़िन में भी डाल के दूंगी काम पे लेके जाने के लिए और हम भी मिलके खाएंगे। लेकिन अभी इस वक्त मैं इतना थक चुकी हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये मैंने दम लगाया, आटा गूंदा और मैं अंदर चली गई ईसा को सुलाने, और उसके बाद मैंने ईसा को बोला, ईसा को सुला के आके फिर मैंने रोटियाँ पकाई, फिर मैंने बच्चों को सपारा पढ़ाया क्योंकि हस्बैंड को आज टाइम बिल्कुल नहीं मिला। और उसके बाद जी फिर हमारी सुबह से लेके शाम तक मतलब दोपहर तक यही रूटीन थी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।